थियोलॉजी सेमिनरी का क्वाड है। अच्छा। और ये बिल्डिंग 250 साल पुरानी है और ये पहले कोलंबिया के पहले से ये बिल्डिंग है और अभी भी यहाँ जो टेक्स्ट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो शायद अमेरिका में और कहीं नहीं है। अच्छा। हाँ, ये रिलीजन डिपार्टमेंट इसी में है। वो हमारे साथ है, हम लोग के ये सामने वो मेरे साथ में आया है। चर्च, रिवर्साइड चर्च का ये एक तरह से उनके स्टूडेंट्स के रहने के लिए और फैकल्टी के रहने के लिए ये अभी भी यहाँ गेस्ट हाउस है। ये देख सकते हैं कितना सुंदर है। लेकिन ये लोग मेंटेन नहीं कर पाए इसका खर्च, तो इन्होंने कोलंबिया को लीज कर दिया और अभी ये कोलंबिया इसका मेंटेनेंस कर रही है। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की शूटिंग बहुत होती है यहाँ हिस्से में। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि आपको तो इसने अच्छी रोशनी में दिखाया है, मुझे तो खलनायिका दिखाया है कि आपको घर से निकालती हूँ। नहीं, आपने नहीं बताया कि मुझे अपनी प्रोटैगनिस्ट को घर से निकलवाना ही था ताकि यहाँ की जिंदगी के कुछ दूसरे पक्ष भी दिखाए जा सके। मुझे क्या मालूम कि गुड्डो बोल पड़ी, पर वैसे इसने निकाला तो था, बात तो तूने सच ही लिखी है। अब चाहे धक्के देकर ना निकाला हो, पर हालत तो ऐसी हो गई थी। पिंकी चिल्ला पड़ी, स्टॉप इट, फालतू में मुझे बदनाम मत करो। एक तो आपको वहां से बुलाया, आपके बच्चे इतने बढ़िया सेटल हो गए हैं, अब और क्या चाहिए आपको? सबसे ज्यादा तो आपके बच्चे कमा रहे हैं, घर खरीद लिया है, अमीर हो गए। इतने शुक्रिया करने के बजाय दिस शोज योर ओन कैरेक्टर, यू आर मीन वुमन। गुड्डो को भी जोश आ गया। डोंट कॉल मी मीन, मैं तुम सबसे बड़ी हूँ, सबको अपने हाथों से पाला है मैंने। यू शुड बिहेव योरसेल्फ। मैं तुझे ये कह सकती हूँ, अभी भी तू ठीक बर्ताव नहीं करेगी तो मैं तुझे सिखा सकती हूँ। होगा अमेरिका, पर मैं अभी भी तेरी बड़ी बहन हूँ, मेरा हक बनता है तुझे सिखाने का। भूत नहीं नहीं, अवतार। जब भी लौटी है तो दिमाग की अनदेखी ऑटोग्राफ बुक में कुछ नया ही लिखवा कर, मौका मिला तो सहेजा, उसे बांटने में कंजूसी नहीं की। सुनने वाला जानकार होता तो कहता बहुत बढ़िया याददाश्त है आपकी, वो आंखों में मुस्कुरा देती, आपकी भी तो कम नहीं। और अगर कोई कहता क्या उम्दा ख्याल है, उस पर शब्दों का चुनाव अंजुमन खुल के हंस देती, मेरा खुद का नहीं है, सिर्फ दोहरा रही हूँ। फिलिप को यहाँ बुकिनस पर मिलने का फैसला अंजुमन का था, हालांकि उस पर कोई फिक्र या ख्याल चिपकाना महज हिमाकत ही हो सकती थी। चिपकने या चिपकाने वाली कोई चुंबक फिलिप के किसी नाखून, किसी हड्डी, किसी रोए में नहीं थी। कहीं भी बैठता तो इस इत्मीनान से जैसे पहले से ही रिजर्वेशन हो, और जब उठता तो इस अंदाज से कि कहीं गुस्ताखी से लगी उसकी कपड़ों की धूल भी माफी मांगकर दूर जा गिरे। आप कहीं बैठना चाहेंगी या टहलना पसंद करेंगी? फिलिप पूछ रहा था। थोड़ी देर तक चलते हैं, फिर देखेंगे। अंजुमन ने एक दुकान के उठे हुए पलड़े से लटकते मौला रूज के शोक अख्तियार इश्तिहार से नजरें हटाकर कहा, किस तरफ चलेंगी? अपनी अधखुली बाहें दोनों ओर फैलाकर फिलिप एक हाथ से लैटिन क्वार्टर्स की इमारतों और दूसरे से पॉन्यूफ के पुल की तरफ इशारा कर रहा था। इधर चलते हैं। अंजुमन लैटिन क्वार्टर्स की ओर मुड़ गई। आप तो सोबर्न की स्नातक है ना? अंजुमन ने सिर झुकाकर हामी भर दी। पूछ सकता हूँ किस क्षेत्र में? प्राचीन भारतीय इतिहास में। तब तो मुझे मिलने का समय निकालकर आपने मुझ पर दोहरी मेहरबानी की है। फिलिप ने अपना एक हाथ माथे से लगाकर सलामी दी। अपनी नई फिल्म के लिए शोध करने वाला सोबर्न का कोई स्नातक तलाश कर रहे हैं क्या आप? नहीं, उसका इंतजाम कर चुका हूँ। तो फिर मैं ये निवेदन करता हूँ कि कुछ समय के लिए आप 21वीं सदी से निकलकर मेरे साथ 5वीं सदी में चलेंगी। कालचक्र को उल्टा फेर देने की कोई युक्ति खोज ली है क्या आपने? ऐसा ही समझ लीजिए, सम्राट बिंदुसार और तथागत बुद्ध के युग में दो ऐसे किरदारों का परिचय पाया है जो असाधारण परंपराओं वश असामान्य हो जाते हैं।
लता घर से तो नहीं भागती, वो अपने बॉयफ्रेंड रोहन से मिलने जाती है और वो बहुत बारिश हो रही है इस रात और वो गाड़ी चला रहा है। वो उसको बताना चाहती है कि क्या हुआ घर पर वो बताती नहीं। और फिर उसको जो गुलजार की कहानी में जो मालती थी वो उसकी दादी नानी है, तो वो उस अपने आप में सोच रही है कि नानी ने कहा था कि उसको भी किसी से प्यार हुआ था। तो वो उस बारे में सोच रही है और बारिश पड़ रही है और उस बारिश को देख रही है बाहर और अचानक एक रोशनी आती है, वो रोहन का नाम चलाती है। तो जो आखिरी भाग है उसमें हम एक अस्पताल में आते हैं और वहां पर जिया मरीज है एक, और वहां से आवाजें आ रही हैं, एक औरत रो रही है, एक आदमी रो रहा है और एक डॉक्टर है वहां। और डॉक्टर वो सब पूछ रहे हैं कि ये इसको क्या हो गया। तो डॉक्टर बताता है कि बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, जो लड़का था इसके साथ वो तो मर गया, पर ये जिया को नहीं मालूम है कि ये कौन लोग हैं। तो उसकी याददाश्त चली जाती है अंत में। और उसके तो जब उनके माता पिता को पता लगता है तो पिताजी कहते हैं ये क्या हो गया जिया, हमारी जिया, और लता कर लो अपने बेटी के हाथ पीले। मैंने किरण से हार मांगा, उसने मना कर दिया। तब मैं जोर जोर से रोने लगी। मुझे हार पहनना है, मुझे हार पहन के फोटो खिंचवानी है। उधर पिताजी चिल्ला रहे थे, जल्दी छत पर आ जाओ, फोटोग्राफर को देरी हो रही है। इतना सब शोर सुनकर नई चाची अपने कमरे से बाहर आई। मुझे रोता देखकर मुझे अपने कमरे में ले गई। मैंने कहा मुझे हार पहन कर ही फोटो खिंचवानी है। तब उन्होंने अपने गले से सोने का हार उतार कर मुझे पहना दिया। मेरा मुंह धोकर पाउडर लगाकर मुझे छत पर लेकर आई। मुझे मेरी बहनों को साथ खड़ा कर दिया और मेरे गले में चाची का हार देकर मम्मी खुश हो गई और मम्मी ने खुश होकर चाची को गले से लगा दिया। उस दिन के बाद से घर के सब सदस्य चाची की दरियादिली और सूझबूझ के कायल हो गए। अब उस हार से चाची ने मेरे साथ साथ घर के सब सदस्यों का दिल जीत लिया और हार की जीत हो गई। फैसला हो गया। कोर्ट के अभेद्य खामोशी भेदने की ना किसी आह, ना कराह और ना ही वाह में हिम्मत हुई। एक ग्लेशियर ऊपर से सरका और सबको अपने भार के तले दबाता नीचे नीचे रसातल तक ले गया। सतह के ऊपर किसी औरत की सिसकियां उभरी। वो सायास उस ओर नहीं देखती, कभी भी नहीं देखा। साझा करने उस हिंदुस्तानी औरत से माँ होने का। दोनों लुटी हुई माएं। एक का बेटा साल भर के लिए सलाखों के पीछे रहेगा और दूसरी का क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है किसी भी बात से? कोई नहीं लौटा सकता उसे जो उसने खोया है या खो दिया है। पीटर ने मेरी को बाह से पकड़कर सहारा दिया। बोले कुछ नहीं, सिर झुकाए बाहर निकल आए। आवारा कुत्तों की तरह संवाददाता अपने कैमरे लिए उनके पीछे भागे। पीटर ने संकेत से मना कर दिया। मेरी सिर उठाए चलती रही। वो अब लोक लाज, शर्म, सही गलत इन सब बातों से ऊपर उठ चुकी है। सब कुछ अनदेखा कर आगे बढ़ती गई। जब कुछ और खोने का डर नहीं होता तो आदमी निडर हो जाता है। कुछ कहते शैतानी की थी उसने। अप्रवासी था, अमेरिकी कानून की गंभीरता को समझा ही नहीं। शायद उसने घर के वातावरण से यही सीखा था कि समलैंगिक कोई अजूबा होते हैं, उपहास के पात्र। बात यहाँ तक पहुंचेगी उस लड़के की सोचने की सीमा से भी बाहर। निजता का उल्लंघन, समलैंगिकों के प्रति घृणापूर्ण अपराध, पक्षपातपूर्ण धमकाना, कानून की पता नहीं किन किन श्रृंखलाओं में वो जकड़ा गया। समलैंगिक अधिकारों की पैरवी करने वालों ने कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। मेरी सुनवाई के दौरान कोर्ट जाती रही। सब कुछ तमाशा। दो युवा लड़कों की त्रासदी, दो जिंदगियां, एक तबाह हो चुकी थी और दूसरी तबाही से बचने के लिए संघर्ष कर रही थी। आज फैसला हो गया कोर्ट का। उसका अपना फैसला भी बाकी था। उसकी भीतरी लड़ाई, सवाल जवाब, सबकी सुई एक ही दर्द पर अटक जाती। क्यों वो अपने बेटे को ये विश्वास नहीं दिला पाए कि
एक माँ ने अपने बेटे को कभी अस्वीकार नहीं किया। शायद तब क्रिस उसके पास आता, उसकी गोद में सिर रखकर रोता। मेरी आंखें गड़ाए अपनी खाली गोद की ओर देखती रही, पता नहीं कब तक। मेरी जानती है कि कोर्ट ने उसे कोई सजा नहीं दी, फिर क्यों लगता है कि उसे मौत की सजा हुई है? जिंदा रहते हुए वो पीड़ा से फपक पड़ी, बिलखती रही, खाली गोद को ताकती रही। हाथ हवा में कुछ सहलाते रहे। चीख पड़ी उस लौटाने को जो अब कभी भी लौट नहीं सकता था। निढाल होकर पता नहीं कब तक बैठी रही। अचानक उठी, जाकर लेटर पैड और पेन उठाया, कागज पर लिखा, प्रिय फादर रिल्के, जिस धर्म में मेरे बेटे के लिए स्वीकृति नहीं, आज से मैं उसको ही अस्वीकार करती हूँ। मैं अब कभी चर्च नहीं आऊंगी। मेरी चिट्ठी लिखकर वो घर के बाहर लगे डाक के बक्से में डाल आई। कल डाकिया ले जाएगा। सधे मजबूत कदमों से वो घर में दाखिल हुई। क्रिस के कमरे के बाहर आकर खड़ी हो गई, रुकी, गहरी सांस ली, अरसे से बंद पड़े कमरे के दरवाजे को जोर से धक्का दिया। एक सीलन भरा हवा का झोंका बाहर दुबक गया। होती है, हम दिमाग से सोचते हैं यह बात गलत है, पर हम छूट नहीं पाते। वो अपने बेटे को बहुत प्यार करती है, कोई भी माँ करती है, पर वो वैल्यूज जो है उसके ऊपर उसको लगता है ना, मैं सबसे पहले कैसे माँ बन के दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, धर्म क्या कहेगा, बहुत कमजोरियां होती हैं। पर जब सब कुछ लुट गया तो उस मौके पर अब और क्या जाएगा। तो मैंने शुरू में ही कहा है, एक्चुअली हिंदी की एक बड़ी अच्छी लेखिका है, नाम अभी नहीं बता रही, भारत में, उन्होंने मेरी कहानी पढ़ी, कहती है मैं तुम्हारे शुरू के 2 पैराग्राफ के बाद सुन हो गई कि जब शुरू ही हुआ पहली लाइन में फैसला हो गया और एक ग्लेशियर दर का और 2 माएँ हैं। और ये बिल्कुल, अगर आप पहली कहानी पढ़ो तो वो बिल्कुल अलग है, वो तो गई कहानी, खत्म कर दी, और उसके लिए भी बड़ी हिम्मत चाहिए अपने लिखे हुए को खत्म कर देने के लिए। वो कहानी की छोटी सी बात ये बताती हूँ, मैंने लिखी, मुझे पता नहीं था वेबकॉम कैसे काम करता है, कैसे, तो मैं कभी एक से पूछती थी, कभी दूसरे यंग लोगों से। मैंने लिखी कहानी अपनी तरफ से, सारी डिटेल्स लिखी, तो मैंने अपने बेटे को पकड़ लिया, मैंने कहा तू यंग आदमी बता, ठीक है ना, जस्ट फैक्ट्स बताना उसको। ओ माँ, मेरे को ये सजा मत दे, कहानी मत सुना। सुनने के बाद कहता है, बहुत अच्छी बात, उसने सिर्फ एक कही, कहता कहानी तो बहुत अच्छी है, पर इसमें तुम कहाँ हो? एक बार मैंने कहा आज ये कहानी गई, अच्छा मैंने टाइप नहीं की थी। फिर ये कहानी मैंने कल रात को प्रैक्टिस की एक बार पढ़ने के लिए, तो भी आज तो मैंने बड़ी हिम्मत से पढ़ी है, मेरा अपना दिल डूबता है। वो माँ जिसको पता लगता है उसका बेटा नहीं रहा, और बेटा कहता माँ, बच्चे माँ को कहते शी हैज रिजेक्टेड मी। माँ को ये सब बातें सुनी, उस माँ की मैंने दृष्टिकोण से, उसकी कहानी का नाम ओम था। संपादक ने कहानी पढ़े बिना ही उसे लौटा दी, कहा ये धार्मिक पत्रिका नहीं। वो मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में न जाने क्या बात थी कि नितिन वर्मा जैसा शख्स भी निशस्त्र सा हो गया। सुधाकर कुलश्रेष्ठ के हाथ कहानी की पांडुलिपि नितिन के हाथ से वापस लेने आगे बढ़े तो उसकी आंखों में न कोई निराशा थी, न दीनता, न क्रोध, न असंतोष। नितिन को प्रशांत महासागर की झलक सुधाकर की आंखों में दिखाई दी। वो अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। सुधाकर कहानी लेकर चलने को था। नितिन को सहसा लगा जैसे सुधाकर के साथ कमरे से एक बहुत कीमती उजाला चला जाएगा। उसने कहा, वैसे ये कहानी है क्या? सुधाकर चुपचाप उसकी ओर देखता रहा। नितिन ने फिर पूछा, मेरा मतलब इसकी शुरुआत कैसे होती है, इसका अंत क्या है?
सुधाकर ने कहा, ओम वो है जिसका न कोई आदि है न कोई अंत। ये कहानी भी अंत रहित है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? बिना शुरुआत के कहानी कैसे बनेगी? शुरुआत तो हो चुकी है। इन पृष्ठों तक आने से पहले कहानी मध्य से प्रारंभ होती है, जब एक पूरे शहर के चप्पे चप्पे में सभी लोगों को ओम ओम का अनुनाद सुनाई देने लगता है। फिर कुछ लोग ये पता लगाने में जुट जाते हैं कि इस ध्वनि का अर्थ क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई। फिर नितिन अपनी टेबल के दूसरी ओर आ गया था। खोज करने वालों में एक मलय कुमार भी सम्मिलित है, जिसकी पत्नी के स्वभाव में ओम की ध्वनि सुनने से बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा है। उसे लगता है इस ध्वनि में इंसान को शीतलता देने की ताकत है। और क्या बैकग्राउंड है इस मलय कुमार का? इंटरेस्टिंग है। स्कूल में पुअर स्टूडेंट था, कॉलेज में एक फिजिक्स प्रोफेसर के कारण फिजिक्स में इंटरेस्ट हुआ, काइनेटिक एनर्जी पर शोध करके पीएचडी की। अर्थ एक लिविंग एंटिटी है, इस विषय पर मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी के लिए उसे नोबेल प्राइज मिला। नितिन से मिलने के बाद सुधाकर अपने गुरु के साथ रिट्रीट के लिए मिलन पर्वत चला गया था। ओम कहानी की प्रेरणा उसे उन्हीं से मिली थी। सुधाकर ने जब उनसे कहानी के बिना पढ़े संपादक द्वारा लौटा दिए जाने की बात कही तो उन्होंने कुछ ना कहा। जिस दिन स्पिरिचुअल रिट्रीट समाप्त होने को थी, उस दिन उन्होंने कहानी मंगवाकर अपने पास रख ली। कहा, अगर इस कहानी को जन जन तक पहुंचना होगा तो कोई इसे सम्मान के साथ यहीं से ले जाएगा। सुधाकर प्रोफेशनल लेखक न था, उसकी अपनी छोटी सी फैक्ट्री थी, बच्चों के खिलौने बनाता था। उसे लगा ओम कहानी उसके द्वारा प्रकट हुई, यही बहुत है। गुरु कृपा से आई थी, उनको सौंप दी, बात खत्म। मिलन पर्वत पर सेल फोन सिग्नल चलता न था, सो 5 दिन तक वो कौशाली का फोन अटेंड न कर पाया। उसने कौशाली को कहा था कि आज शाम को उसके गुरु मिलन पर्वत से चले जाएंगे। उनके जाने से पहले पहले कौशाली नितिन के साथ पहुंचकर वो पांडुलिपि ले लेना चाहती थी। डार्लिंग, आई अंडरस्टैंड योर क्यूरियोसिटी एंड पैशन, पर मैं किसी गुरु से मिलने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, यू नो दैट। वो इंटरेस्ट तो शायद मेरा भी नहीं है। कैंप साइट पर गाड़ी पार्क करके जब वो रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंचे तब वहां कुछ फूलों की पत्तियां बिखरी थीं। रिसेप्शनिस्ट बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहा था। कौशाली ने सुधाकर के गुरु का नाम लिया तो उसने कहा, ही जस्ट लेफ्ट। ओह, दोनों का मुंह लटकने को था कि रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, आर यू नितिन एंड कौशाली? यस। दोनों को आश्चर्य हुआ, रिसेप्शनिस्ट उनका नाम कैसे जानता है? ओह, ही लेफ्ट एन एनवेलप फॉर यू। एक पीले रंग का फोल्डर कौशाली को देते हुए रिसेप्शनिस्ट ने कहा, he said there is a story in it for you। कौशाली ने लिफाफा लिया। धीरे धीरे दोनों दरवाजे से बाहर पर्वत श्रृंखला की ओर देखते, कुछ अनउत्तरित प्रश्नों की अनदेखी करते एक अजीब सी शांति में डूब गए। वो कहानी जिसको पढ़ने की उत्कंठा कौशाली को एक पूरे सप्ताह से ओम के सिवा कुछ और सोचने की अनुमति नहीं दे रही थी, वो कहानी उसके हाथ में थी, पर खोलकर पढ़ने की जरूरत नहीं लग रही थी। नितिन ने आहिस्ता से कौशाली के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सुधाकर ने कहा था, इस कहानी की ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत। वो बात पूरी तरह से ऐसे संभाल के नहीं कहते, थोड़ा सा रहस्यात्मक होता है और इसी तरह से उत्तर दे भी नहीं रहे हैं। जो इनकी कहानी ओम है, बड़ी रोचक कहानी शुरू होती है कि वो तभी तो अपनी कहानी वापस ले गया है और कहता है जिसके पास जाती है उसकी पत्नी को उसमें से शांति मिलती है। तो वो एक किस्म का इन्होंने उत्तर नहीं दिया कहानी में। मुझे लगता है लेखक ने वो पाठकों पर छोड़ा है, और यही है कि जिस चीज़ को वो दोबारा उसी स्थान पर पहुँचे हैं जहाँ उन्होंने ईश्वर को नकारा था और वही उनको वही शांति वापस मिली है। उन्होंने सिर्फ दुनियादारी के ऊपर आकर नकार दिया था, ईश्वर नहीं है, निडर, मतलब सब डर है, जो भी उन्होंने दोनों पति पत्नी ने कही थी। एक किस्म से मुझे इससे ये लगा उसी मिलन पर्वत पर क्यों जाना था, वो उसी बात का पहली बात को काट कर दूसरी बात उनको शांति मिली, वो फिर से उस बात से जुड़। तो इस तरह के संकेत भी हैं जहाँ वो कहते हैं कि कहानी उसी तक पहुँचेगी, वही इसको पढ़ पाएगा जिसकी सुपात्रता है जिसमें पढ़ने की। तो वो सुपात्रता ज्यादातर जो इस तरह से ये एक और ये जो दार्शनिक सोच है उसमें सुपात्रता की बात बहुत आती है। जो हमारे गुरु हैं वो लोग भी इस बात को बहुत कहते हैं कि
जब आप तैयार होते हैं, जब आप पे सुपात्रता होती है, तभी आप तक वो चीज़ पहुंचती है। तो इसमें उस सारे वो सारी जो सोच है, वो सारा जो महसूस करना है, उसको मतलब एक पात्र में भर दिया है, मतलब कहानी के रूप में दिया है। लेकिन वो जुड़ी हमारी अपनी खोज से है कि जब वो जिन खोजा तिन पाइयां वाली बात है ना, तो अगर आप में खोज जगेगी तो आपको कहानी भी मिल गई। तो वही लेकिन क्योंकि शायद मैं भौतिकता से इतनी जुड़ी हूँ कि मुझे लगता है कि कहानी और आगे बढ़ के मुझे कुछ और बताती है। कैसे मानव स्वभाव से जुड़े हुए हैं, जो शायद ओम एक प्रतीक है उसका, और उसमें उसका वो कितने अलग हो सकते हैं और कैसे जुड़ सकते हैं। मुझे उसी तरह लगा कि इस कहानी में जो आपने बताया कि उसके हाथ में कहानी मिली और उत्सुकता उसकी खत्म हो गई, तो ये मानव स्वभाव है, जो जब पाने की इच्छा होती है और पाने के बाद वो इच्छा उतनी तीव्र नहीं रह जाती। वो कहानी नाम ही उसमें ओम है, और वो उनके पास गई तो आप उस अर्थ में भी ले जाए तो एक शांति आ गई, अब कोई व्यग्रता व्याकुलता नहीं रह गई कि अभी पढ़ें, वो अब हमारे पास है। पहले ये सब प्रक्रिया को समझें और फिर हम। ये जो दोनों हैं कपल हैं, उन्होंने धर्म एक विश्वास ही होता है, लॉजिक नहीं होता, और उन्होंने धर्म को इनकार कर दिया था। मगर जो कहानी है वो कौशिक इसका नाम, कुशाली, उसको बस विश्वास है कि ये कहानी अच्छी होगी, तो धर्म पे विश्वास तो उन्होंने बंद कर दिया था, मगर उसको कहानी पे विश्वास हो गया, और उस कहानी के विश्वास के पीछे वो गई वहाँ वापस गुरु जी के पास। और जो फिर हमको वो विश्वास जब मिल जाता है तो फिर वो लॉजिक की जरूरत नहीं पड़ती, तो कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। 10-12 साल ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੰਜਰ ਸਾਧ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ ਡਿਉੜੀ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੀਰੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਓਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਗਰਾ ਜੱਟੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਿਆਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਵਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਜਗੀਰੇ ਤਾਏ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਖਾਧੀ ਪੀਤੀ ਚ ਜਗੀਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਪ੍ਰਤਾਪਾ ਮੇਲੋ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਤਾਪਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੁੱਕਾ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਖਾਧਾ ਤੇ ਕੱਖ ਤੋਂ ਪਾਣਾ ਸੀ। ਮੇਲੋ ਤਾਂ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਚੁਲਬਲੀ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਹਾਸਾ ਠੱਗ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਛੋਟਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੇਗਮਤੀ ਅਲੜ ਔਰਤ ਤਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਵੇਲੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਲੇ ਬਲਦ ਵਾਂਗੂ ਖੇਤ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ।